हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम तिला चौथ या माघी चौथ या संकटी चौथ के बारे में आपको दिखाएंगे कि पूजा इनका कैसे किया जाता है। तो पूजा करने से पहले सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे। चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएंगे। मैंने सब तैयारी कर लिया, आपको सिर्फ बता रहे हैं क्योंकि मुझे पूजा करने में बहुत लेट हो रही थी, इसलिए मैंने सारी तैयारी कर लिया है। चौकी पे लाल कपड़े बिछाएंगे। उसके ऊपर फिर पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे। चावल या दूभा पे, उनका दूभ जो प्रिय होता है उन पे मैंने गौरी गणेश जी को गोबर का बनाया है। आपकी तरफ जैसे बनते वैसे बनाया। मैंने पान के पत्ते पे विराजमान किया है क्योंकि हम लोग तरफ ऐसे ही होता है। उसके बाद एक लोटिया जो भी कलश हो उसको हम उसमें पानी भर लेंगे। गंगा जल थोड़ा सा डाल लीजिएगा। एक सिक्का या पान का स्लिप जो भी है उसके ऊपर रख लीजिएगा, क्योंकि बिना लोटिया का मतलब जो भी कलश का पूजा नहीं होता है। मैंने पूजा भी शुरू कर दिया है। एक तरफ मैंने गंगा जल भरा है और एक तरफ कलश वाला भी मैंने रखा हुआ है। इस वीडियो में मतलब मुझे देरी थोड़ा ज़्यादा, मैंने लेट पूजा लेट मैंने किया था क्योंकि अर्घ देने का भी इसमें समय होता है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पूजा कर रहे थे। आपको दिखाए नहीं है वीडियो में, लेकिन आपको ज़रूर बता रहे हैं। जल्दी नहीं कर रहे थे, वो अर्घ देने का जो समय होता है वो निकल रहा था, इस वजह से मतलब अर्घ देने का टाइम होने वाला था, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। सिंदूर लगाया मैंने, जल अर्पित किया, उसके बाद सिंदूर, उसके बाद मैंने उनको जो मौली से वस्त्र मैंने पहनाया, फूल अर्पित किया। उसके बाद फिर मैंने वही फिर से पान का शैली पे मैंने फल भी का भोग लगाया। उसके बाद लड्डू का भी जो तिला चौथ है, तो तिला चौथ में काले तिल का लड्डू बनता है। इस किताब में कथा में भी लिखा हुआ है, तिला चौथ में काले तिल का लड्डू या जो भी तिल आपके पास है उसकी लड्डू बनाई जाती है। तो मैंने बनाया है, देखिए मैंने बनाया है। इसका भी भोग मैंने लगाया ऑलरेडी, पहले ही से मैंने रख दी। उसके बाद दीपक जलाएंगे, क्योंकि बिना दीपक का तो हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। आपकी तरफ कैसे होता है वो आप लोग करिएगा अपने साथ। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। मैंने दीपक जला लिया क्योंकि किताब पढ़ना है। किताब पढ़ने के बाद चंद्रमा हम लोग उदय होंगे, तब हम लोग अर्घ देंगे। उसके बाद आरती करते हैं। मेरा फास्ट भी है, तो मैं किताब पढ़ रही हूँ, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। और ये फास्ट है मेरा, मतलब उपवास है। ये 12 मास का गणेश चौथ व्रत का कथा है। इस कथा को आप लोग को भी हम सुन के बताएंगे। माघ का कथा सुनाऊंगी आप लोग को। हम सिर्फ 2 चौथ करते हैं, एक माघ का और एक आसीन का नहीं, भादो का चौथ करते हैं। ये माघ का, ये माघ मास का गणेश चौथ व्रत का कथा है। और इसलिए गणेश भगवान की, गौरी नंदन की जय। पार्वती जी बोली, पुत्र, माघ के किस गणेश की पूजा तथा क्या भोजन करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, माँ, इस मास में भला चंद्र की 16 प्रचार से पूजा करे। तिल के 10 लड्डू को भोग लगाएं तथा अपनी शक्ति के अनुसार से दक्षिणा दे, और 10 लड्डुओं स्वयं खावे। सतयुग के हरिश्चंद्र नामक एक धर्मात्मा साधु सेवी सत्यवादी राजा था। इसके राज में कोई दुखिया नहीं था। इसकी राजा के ऋषिवर ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुए और कुछ समय के बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र के लालन पालन करने लगी और गणेश चौथ की व्रत भी करती थी। एक दिन इस पुत्र गणेश प्रतिमा को लेकर खेलने को निकल गया। एक दृष्टि कुम्हार उस बालक को हवा में रखकर आग लगा दी। उधर जब लड़का घर नहीं आया तो वह ब्राह्मणी दुखी हुई और विलप करती हुई गणेश जी की से अपने पुत्र की लिए प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, हे नाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो। मैं आपकी शरण में हूँ।
इस प्रकार से रात भर विलप करती रही। प्रातः काल कुम्हार आवा देखने लगा तो उसने देखा कि आवे में पर्याप्त पानी भर रहा था। इस घटना को देखकर कुम्हार ने राजा के पास जाकर सभी समाचार सुनाया और बोला, हे नाथ, मैंने अनाथ किया और वह भी वध किया योग हूँ। प्रभु, मैं अपनी कन्या का विवाह के लिए बर्तन का आवा लगा रहा था, परंतु बर्तन नहीं पके। मुझे एक चटक जाने के वाले ने बताया कि तुम किसी बालक की बलि दे दो तो मैं तुम्हारा आवा पक जाएगा। सो मैंने उस बालक की बलि दे दी, परंतु अब इस आवे में जल भर गया और वह बालक उसमें खेल रहा था। उस समय एक ब्राह्मणी वहां आई और उस बालक को उठाकर कलेजे से लगाकर चूमने लगी। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, तेरा बालक अग्नि के भस्म क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा व्रत तप योग करती है? ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैं कोई भी विद्या नहीं जानती हूँ, ना मैं कोई प्रण तप करती हूँ। मैं संकट नाशक गणेश चतुर्थी की व्रत करती हूँ। इस व्रत की प्रभाव से मेरे पुत्र कुशल पूर्वक है। राजा बोले, आज से मेरी प्रजा भी इस व्रत को करेगी। समस्त नगरीवासियों गणेश जी की व्रत करने लगे। कृष्ण सारी मनोरथ पूर्ण हो गए, शत्रुओं पर विजय पाओगे। युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को करके अपना राज प्राप्त किया था। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी नंदन की जय। अभी पूजा समाप्त नहीं हुई है, इसमें चंद्रमा को भी अर्घ दिया जाता है। जब चंद्रमा 9 बजे निकलेंगे तभी हम लोग अपना व्रत खोलेंगे। और आज हम दिन भर निर्जला हैं। करूंगी बिना चंद्रदेव के अर्घ गए और हम लोग अब आके चंद्रदेव निकल गए और हमने अर्घ भी दे दिया है।